हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी द्वारा जो फॉरेस्ट रेंजर का जो एग्ज़ाम 2017 में लिया गया था उसके क्वेश्चन पेपर सेकंड, जिसमें से आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम आज हम देखेंगे कि आयोग ने किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उसके आंसर क्या क्या लिए हुए हैं। इसके पहले मैंने 2017 में जो फॉरेस्ट रेंजर का जो और एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर सेकंड उसको मैंने आपको वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपको उसको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फॉरेस्ट रेंजर का जो एग्ज़ाम हुआ था 16-17 में भी हुआ था और 17-18 में भी हुआ था। अब उसके बाद अब कब हो रहा है आपका, अब होगा आपका 2020 में। अभी फ़िलहाल परीक्षा की तिथि तो लोक सेवा आयोग ने 20 सितंबर 2020 को निर्धारित हुई है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि कब तक सीजीपीएससी आयोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। लेकिन जो फॉरेस्ट रेंजर का जो एग्ज़ाम लिया गया था सीजीपीएससी द्वारा, वो कंटिन्यू 2 बार लिया गया था। एक 16-17 में लिया गया था और एक 17-18 में लिया गया था। तो 17-18 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैंने आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के आपके क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं। और आज हम जो 16 और 17 के जो एग्ज़ाम हुए थे फॉरेस्ट रेंजर का, उसके सेकंड पेपर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि आयोग ने किस तरीके से उसका आंसर लिया हुआ है, ठीक है। और सेकंड पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पेपर में आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2020 में जो एग्ज़ाम होगा एसईएफ का, उसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण तो सेम रहेगा, लेकिन 2 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। एक आपका फॉरेस्ट्री से रिलेटेड और एक आपका कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखेंगे हम केमिस्ट्री का। सबसे पहला पार्ट है आपका केमिस्ट्री। हम पेपर 2 देख रहे हैं 2016 का फॉरेस्ट रेंजर का, जिसमें से आपका साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च संक्षारक लवण है। तो इसका आंसर सीजीपीएससी ने क्या लिया था आपका, BHgCl2। तो मैं आपको ऑप्शन नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अगर ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो के माध्यम से ये प्रोवाइड कराया जा रहा है कि सीजीपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर सेकंड में, जिसमें आपका साइंस से रिलेटेड, प्रौद्योगिकी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पेपर देख के एनालिसिस कर सकते हो कि आपको कितना लेवल में पढ़ना है और किस हद तक आपको पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। तो ये सब चीज़ आपके क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। तो इसको मैंने सिर्फ आपको क्या करूँगा, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा और क्वेश्चन बताने के बाद उसका आयोग ने क्या आंसर लिया है उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला का आंसर क्या लिया आयोग ने, पहला का आंसर लिया है आपका बी। सेकंड देखते हैं कि एक अभिक्रिया का दर स्थिरांक निर्भर करता है। तो सेकंड का आंसर लिया है आपका सी, दाब पर, ठीक है। थर्ड देखते हैं कि कोई प्रक्रम सभी तापमानों पर स्वतः होगा यदि, तो थर्ड का सीजीपीएससी ने क्या लिया, थर्ड का सीजीपीएससी ने सी दिया है, ठीक है। फोर्थ नंबर का देखते हैं कि मेलाचाइट से तांबे के निष्कासन में अयस्क से CuO कॉपर ऑक्साइड उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, कैल्सिनेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका फिफ्थ नंबर का, निम्न में से किसके द्वारा एल्कोहल नहीं बनाया जा सकता। तो फिफ्थ का आंसर दिया आपका डी। तो आपको पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको ये याद रखना है कि आप जब भी फॉरेस्ट रेंजर का भी जब प्रिपरेशन करोगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको 10th के साथ साथ, 10th तो आपको नॉर्मल लेवल का, आपको 11th और 12th, खासकर 12th के बुक से आपको पढ़ना है, क्योंकि वहीं से ये सब चीज़ मिलेगा आपको, 10th के बुक से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन से देख के आपको पता चल रहा है कि कितने लेवल में, कितने हाई लेवल में क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो यही है आपका। 6 नंबर का देखते हैं आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर है आपका ए, क्लोरोइथिन, ठीक है। 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा यौगिक I2/NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पीला अवक्षेप निर्मित करेगा। तो 7th नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, CH3CH2OH। उसके बाद देखते हैं 8th नंबर का, 10⁻⁻8 मोल HCl विलियन का pH है लगभग। तो 8th नंबर का आंसर हो जाएगा आपका C6, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं 9th नंबर का, किस निम्न में से किस अणु में N-N मतलब नाइट्रोजन बंध नहीं पाया जाता। तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका डी, N2O5 में। उसके बाद देखते हैं कि 10th नंबर का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का pH 7 है। यदि जल को 70 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म किया जाता है तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का आंसर हो जाएगा आपका डी, pH घटेगा तथा विलयन उदासीन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि सीमेंट की परम शक्ति प्रदान करता है। तो सीमेंट को परम शक्ति प्रदान कौन करता है? 11th का आपका बी, डाई कैल्शियम सिलिकेट। उसके बाद 12वें नंबर का देखते हैं कि लोहे के निर्माण के लिए ब्लास्ट फर्नेस में लावा गठन जाने में निम्न अभिक्रिया होती है। तो 12वें का आंसर आपका डी, CaO + SiO2 CaSiO3। उसके बाद देखते हैं कि 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण में निम्न में से कौन सी एक सक्रिय संगठन है। तो 13वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 13वें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ACaOCl2। अब देखते हैं 14वें नंबर का क्वेश्चन कि बोरिक अम्ल H3BO3 का संयुग्मी क्षार है। तो 14वें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब देखना है आपको 15वें नंबर का क्वेश्चन, जैसे कि आपका टेफ्लॉन बहुलक प्राप्त किया जाता है। तो 15वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन से। उसके बाद देखते हैं 16वें नंबर का क्वेश्चन, एक बंद पात्र में आयोडीन के 0.80 मोल एवं हाइड्रोजन के 0.80 मोल को 444 मतलब 444 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर साम्यावस्था पर आयोडीन अम्ल के 0.60 मोल बनते हैं। इस अभिक्रिया का साम्य होगा, मतलब न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भी ध्यान देना है, और कौन कौन सा न्यूमेरिकल ध्यान देना है आप धीरे धीरे मेरा वीडियो देखते जाइएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक का आपको वीडियो प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो 16वें नंबर का आंसर क्या है? 16वें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1.4। ठीक है, 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित साम्यों में किसके लिए Kc एवं Kp का मान समान होगा। तो 17वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, H2 + I2 2I। उसके बाद देखते हैं 18वें नंबर का है। 18वें नंबर का है 3A + 2B। उसके बाद है आपका ये सी, तंत्र के लिए साम्य स्थिरांक का मान है। तो 18वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या लिया है? PSC ने 18वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर PSC ने बी लिया है। ठीक है, 19वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एसिटिक अम्ल की तुलना में क्लोरो एसिटिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो 19वें का आंसर क्या लिया है? 19वें का आंसर लिया है आपका ए, -I प्रभाव, जिसको -I इफेक्ट कहा जाता है। 20वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एडिशनल बहुलक का उदाहरण है। तो 20वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या लिया है आपका बी, टेफ्लॉन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 21वें नंबर का क्वेश्चन का हाइड्रोजन अपचयित नहीं करेगा। हाइड्रोजन अपचयित नहीं करेगा, तो 21वें का है आपका डी, तप्त एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 22वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर तांबा का प्रमुख अयस्क है। तो 22वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र है। तो 23वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, CaSO4 ½ H2O। ठीक है, 24वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल देता है। तो 24वें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, CH3CN। उसके बाद देखते हैं कि 25वें नंबर का शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो 25वें का आंसर हो जाएगा आपका बी, मोल लीटर माइनस मतलब मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मतलब बी। ठीक है, 26वें नंबर का देखते हैं कि पृष्ठ सक्रिय अणुओं के समूह को कहते हैं। तो 26वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, माइसेल कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ सक्रिय अणुओं के समूह को क्या कहते हैं? माइसेल कहते हैं, मतलब मिसेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 27वें नंबर का फेन उत्प्लावन विधि संबंधित है। तो 27वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, सल्फाइड अयस्कों से। ठीक है, 28वें नंबर का देखते हैं कि जिप्सम है। तो जिप्सम क्या है? 28वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, CaSO4.2H2O। ठीक है, 29वें नंबर का देखते हैं कि पीतल एक मिश्र धातु है। तो 29वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, Cu + Zn। ठीक है, 30वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। तो 30वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका फिजिक्स का पार्ट, केमिस्ट्री का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को देख के आप एनालिसिस लगा सकते हो कि क्वेश्चन किस लेवल में आते हैं और किस लेवल से आपको पढ़ना है, इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन 31 है फिजिक्स का, यदि विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन माध्यम में देखा जाए तो वह कहाँ दिखाई देगा। तो 31 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर दिखाई देगा। 32 का देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित होती है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 33 का देखते हैं कि विद्युत धारा का मान किसके बराबर होता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ए, आवेश प्रति समय। ठीक है। 34 का देखते हैं कि पृथ्वी के जिस स्थान पर नमन कोण का मान 45 डिग्री होता है उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता तथा उसकी ऊर्ध्वाधर तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो 34 का आंसर आयोग ने क्या लिया है, 34 का आंसर लिया आपका डी, दोनों तीव्रताएं बराबर होती है। ठीक है। 35 का देखते हैं कि जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में पारदर्शी माध्यम में आपतित होता है तो प्रकाश का 35वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिया गया आपका डी, ए, बी, एम, सी सभी। 36वां का देखते हैं कि एक दूरदर्शी में अभिदिशक व नेत्रिका की फोकस दूरियों F0 एवं FE है, इसके बीच का संबंध क्या होगा। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 37 का देखते हैं कि एक अच्छी सौर कोशिका सोलर सेल के लिए फील फैक्टर का मान होगा। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 0.8। उसके बाद देखते हैं कि एक ज्या तरंग में होते हैं। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त, एक मिनट, उपरोक्त सभी। ठीक है। 39 देखते हैं कि 230 वोल्ट AC का उपयोग करने वाले एक घरेलू उपकरण के में विभव का लगभग अधिकतम मान क्या है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 325 वोल्ट। 40वें का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बीच का संबंध होता है। तो 40वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती। 41 का देखते हैं कि भारतीय घरेलू प्रयोग में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 50 हर्ट्ज। 42 का देखते हैं कि एक्स किरणें हड्डियों से होकर नहीं गुजर पाती क्योंकि 42 का आंसर हो जाएगा बी, हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। ठीक है। 43 का देखते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव निम्न कारकों पर निर्भर नहीं करता। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ई, उक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 44 का 20 डिग्री सेल्सियस पर चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता खाली स्थान कोटि की होती है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 45 का 200 वाट 250 वोल्ट और 100 वाट 250 वोल्ट को दो बल्ब श्रेणी में जोड़कर 250 वोल्ट की सप्लाई में लगाए जाते हैं, परिपथ में प्रयुक्त शक्ति होगी। तो 45वें का आंसर हो जाएगा आपका बी, 67 वाट। 46 का देखते हैं आपका, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हो तो किन्हीं दो सिरों के बीच कुल प्रतिरोध का मान होगा। तो 46 का आंसर आयोग ने क्या लिया था आपका 4/3 ओम, डी। ठीक है। 47 देखते हैं कि किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर उस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब सेल। तो 47 का आंसर था आपका ए, खुले परिपथ में हो। ठीक है। 48 का देखते हैं कि पूर्ण निरावेशन से में संचायक सेल से प्राप्त ऊर्जा और आवेशन में सेल को दी गई ऊर्जा के अनुपात को क्या कहते हैं। तो 48 का आंसर आयोग ने क्या लिया था आपका सी, दक्षता। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 49 का भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित किया गया था। तो 49 का आयोग ने आंसर लिया गया था आपका ए, ट्राम्बे। ठीक है, ए, ट्राम्बे। उसके बाद देखते हैं 50वें नंबर का क्वेश्चन, 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो 50वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिया गया था आपका ई, इनमें से कोई नहीं, मतलब कितने बनेंगे, अनंत बनते हैं। ठीक है। अब 51 का देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में धूल के कण किसी परावर्तन के कारण चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका सी, विसरित परावर्तन। 52 का देखते हैं कि सापेक्षीय चुंबकशीलता की इकाई है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका डी, विमाहीन राशि। ठीक है। 53 का देखते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण है एक। तो 53 का आंसर क्या लिया गया था आपका डी, सदिश राशि। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका 54 का, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वस्तु की दूरी होगी। तो 54 का आंसर लिया गया था आपका ए, 30 सेंटीमीटर।
ठीक है। हम अभी पढ़ाएंगे आपको, वीडियो जो प्रोवाइड कराएंगे हम आपको फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से, और शायद तक बायोलॉजी का आपका पहला वीडियो डल भी चुका है आपका, जो कि मानव हृदय से रिलेटेड, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपको वीडियो प्रोवाइड होते जाएगा, धीरे धीरे आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है। 55 का देखते हैं कि जब आर मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध x होता है। जब ये n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाते तो उनका कुल प्रतिरोध है। तो 55 का आंसर क्या था? 55 का आंसर डी। ठीक है। 56 का देखते हैं कि जब एक वस्तु उत्तल लेंस से f दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो 56 का आंसर क्या लिया गया था आपका? डी, अनंत पर। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि भारी जल का उपयोग होता है। तो 57 का आंसर था आपका सी, नाभिकीय रिएक्टर में। आगे देखते हैं कि एक सौर सेल खाली स्थान से निर्मित होती है। तो 58 का आंसर था आपका बी, अर्धचालक पीएन संधि। ठीक है, क्या था 58 का आंसर? 58 का अर्धचालक पीएन संधि। उसके बाद देखते हैं 59वें नंबर का, निम्न में कौन सा विद्युत का खराब संवाहक है? तो 59वें नंबर का आंसर था आपका ए, आश्रित, एक मिनट, ए आश्रित जल। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन, निम्न में से कौन कांच के अर्धवृत्ताकार टुकड़े के लिए सही तरह से क्रांतिक कोण सी को प्रदर्शित करता है? तो 60वें का आंसर हो जाएगा आपका सी, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका बायोलॉजी का पार्ट। ठीक है, बायोलॉजी पार्ट देखते हैं। ठीक है, कि बायोलॉजी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो 61 का देखते हैं कि टाइलिन नाम है। ठीक है, टाइलिन नाम है। तो 61 का आंसर था आपका डी, एंजाइम का। 62 का देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्त्रावरोधी है? तो 62 का आंसर था आपका, 62 का आंसर आपका सी था, विटामिन के। ठीक है। 63 का देखते हैं कि जलीय जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो 63 का आंसर क्या लिया था आयोग ने? सी, जल में घुली ऑक्सीजन से। ठीक है। 64 का देखते हैं कि बैक क्रॉस योजित किए जाते हैं। तो 64 का आंसर था आपका बी, जीवों का जीनोटाइप निर्धारण हेतु, बी। ठीक है। 65 का देखते हैं पुनरुद्भवन सुस्पष्ट रूप में दर्शनीय है। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका सी, प्लेनेरिया। ठीक है। उसके बाद आपका 66 का देखते हैं एक्स आर्गन स्थित होता है। 66 का आंसर क्या लिया गया था आपका आयोग ने? बी, आई स्टॉक में। उसके बाद देखते हैं 67 का ड्रोसोफिला का लिंग क्या होगा यदि उसके लैंगिक गुणसूत्र तथा समजात गुणसूत्र का अनुपात 0.5 हो? तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका बी, नर। उसके बाद देखते हैं 68 का, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्राप्त ऑक्सीजन पानी से प्राप्त होता है? तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका डी, रॉबर्ट हिल। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 69 का, किस प्रकार के पौधों में रंध्र स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं? तो 69 का आंसर था आपका बी, CAM पौधे में। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बंद अधिक होता है तब जब? तो 70 नंबर का क्वेश्चन का आंसर था आपका ए, pH अधिक हो। 71वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा एक रुधिर गणक है? तो 71वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका ESR। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आस्मो रेगुलेशन है। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जल नियमन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ वाटर। 73 का देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ 3 कार्बन वाला पदार्थ है? तो 73 का आंसर आयोग द्वारा क्या लिया गया था? बी, फास्फोग्लिसरिक लिपिड एसिड। ठीक है। 74 का देखते हैं कि द्विनिषेचन युग्मक के संयोजन की क्रिया में, ठीक है, तो इसमें का आंसर हो जाएगा 74 का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं आयोग द्वारा लिया गया था। 75 का देखते हैं कि ऐसे एंजाइम जो कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में भाग लेते हैं वे कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका डी, साइटोसल। उसके बाद देखते हैं 76 का, पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का परिवर्तन होता है जब? तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो। उसके बाद आपका 77 का देखते हैं कि कजांग ग्रंथियों का कार्य है, मतलब कॉक्सल ग्लैंड्स फंक्शन क्या है इसका? तो 77 का आंसर था आपका ई, इनमें से कोई नहीं। 78 का देखते हैं कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु ग्रहण मार्ग है। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु ग्रहण मार्ग है। तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ग्रसनली, श्वासनली, श्वसनी, फुफ्फुस, जिसको प्लमनरी बोलते हैं।
ठीक है। 79 का देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शर्करा नहीं है, तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका सी टैलो। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 80 नंबर के क्वेश्चन को, एबोमेजम खंड है, तो एबोमेजम खंड है 80 का बी अमाशय का। ठीक है। 81वें नंबर का क्वेश्चन देते हैं कि होलोजोइक पोषण है, 81वें नंबर का क्वेश्चन है आपका बी जंतु सम। ठीक है। उसके बाद 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पर्णरंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक पदार्थ आवश्यक होता है, तो 82 का आंसर आयोग द्वारा लिया गया था आपका सी पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम 82 का सी पोटेशियम। 83 का देखते हैं कि जब किसी फूल के समस्त पुंकेसर एक समूह में पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 83 का आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। 84 का देखते हैं कि यदि पुंकेसरी तथा स्त्री केसरी फूल दो विभिन्न अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं तो इसे इस वर्गीकी को कहते हैं, तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ए द्विंसलांगी। ठीक है, द्विंसलांगी। 84 का आंसर क्या है, आयोग द्वारा क्या लिया था, ए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 85 का ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में उत्पन्न किस यौगिक द्वारा ग्लिसरॉल का उत्पादन होता है, तो 85 का आंसर क्या लिया गया था आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 86 का श्वसन क्रिया में 8 NADH के अणुओं को NAD+ में ऑक्सीकरण के पश्चात कितने ATP का निर्माण होता है, तो 86 का आंसर लिया गया था आयोग द्वारा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 27वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बीज अंकुरण के समय उपलब्ध वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त श्वसन भागफल का मान होता है, तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका बी 0.7। उसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में कौन से तत्व दीर्घमात्रिक पोषक तत्व हैं, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखते हैं 89 एक जीन एक एंजाइम वाद किसने प्रतिपादित किया था, तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका सी बीडल एवं टाटम ने, बीडल एवं टाटम ने। ठीक है। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में किसके आसवन से वाष्पशील तारपीन तेल प्राप्त होता है, तो 90 का आंसर क्या था, 90 का आंसर आपका सी रेजिन। 90 का आंसर क्या है आपका सी रेजिन। उसके बाद देखते हैं आप टेक्नोलॉजी के पार्ट। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी का पार्ट देखते हैं जो कि पार्ट 4 में है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के पार्ट को आप देखने से पहले मेरे वीडियो के आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो डाले हुए हैं, जैसे खासकर आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से आपको मैं वीडियो डाला हुआ जो कि आपके सिलेबस में, फॉरेस्ट रेंजर के सिलेबस में दिया हुआ, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं कि 91 का भारतवर्ष में प्रथम प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जो कि ठोस इंजन पर आधारित था उसका नाम था, तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, 91 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, SLV-3, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 92 का देखते हैं कि फसलों का नाभिकीय विकिरण से प्रसंस्करण निम्नलिखित कारण से किया जाता है, तो 92 का आंसर हो जाएगा, 92 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से सभी। 93 का देखते हैं कि फसल के पौधों का आनुवांशिक सुधार कैसे किया जाता है, तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका सी उपरोक्त दोनों विकल्प ए और बी। उसके बाद देखते हैं कि प्रथम कीट जीवाश्म किस देश में पाया गया, तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका सी स्कॉटलैंड। ठीक है। 96 देखते हैं कि कीटनाशक के हवाई छिड़काव का प्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका ई उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में सन 2017 तक के लिए पवन ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 96 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी 15,000 मेगावाट। लेकिन ये क्या है, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड था। ठीक है। 97 का देखते हैं कि किसान केंद्रित भारतीय टीवी चैनल है, तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी DD किसान। उसके बाद कंप्यूटर की एक फायरवॉल है, मैंने आपको कंप्यूटर का भी वीडियो पूरा पढ़ा चुके हैं, क्योंकि कंप्यूटर से आपका टेक्नोलॉजी में आपका कंप्यूटर से प्लस आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जाके आप मेरे वीडियो को देख सकते हो। 98 क्या है, कंप्यूटर की फायरवॉल, तो 98 का आंसर हो जाएगा आपका सी, आने जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करता है। ठीक है। 99 देखते हैं कि सिलिकॉन सोलर सेल का 1 केल्विन ताप बढ़ाने पर इसका खुला परिपथ वोल्टेज बदलता है, तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि DDT को प्रथम बार किस जर्मन वैज्ञानिक द्वारा संश्लेषित किया गया था, तो 100 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। अब 101 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश जाल का प्रयोग इनमें से किसको आकर्षित करने के लिए किया जाता है। तो 101 का आंसर हो जाएगा आपका डी, रात्रिकालीन कीटों से। ठीक है। 102 का देखते हैं कि अधिकांश कीट नाइट्रोजन अपशिष्ट का 80% से 90% उत्सर्जित करते हैं। तो 102 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यूरिक एसिड। ठीक है। 103 का देखते हैं कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार अनुमानित है। तो 103 का आंसर हो जाएगा आपका ए, झारखंड। तो ये आपका क्या है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा। और अब इकोनॉमिक सर्वे जो मैं आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था, पहले पेपर को, उसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको ही पढ़ना है आपको। 104 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि सिंचाई का पानी जिसमें Na+, Ca++ Mg++ का घनत्व 22, 3 व 1 मिली तुल्यांक प्रति लीटर हो कहलाएगा। तो 104 का आंसर लिया गया था आपका बी, मध्यम सोडियम पानी। मध्यम सोडियम पानी। 105 का देखते हैं कि निजी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 105 का था आपका डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद 106 का देखते हैं कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। तो 106 का आंसर था आपका डी, फोटोवोल्टिक सेल। उसके बाद देखते हैं 107 का भारत शासन के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार लघुपन बिजली का घर की क्षमता है। तो 107 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। तो ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है आपका। ठीक है। 108 का देखते हैं कि किसी भी पौधों के अंदर व्यवस्थित कीटनाशक के विभिन्न यौगिक में अपघटन को कहते हैं। तो 108 का आंसर हो जाएगा आपका ए, विषहरण। उसके बाद 109वां देखते हैं। 109वां की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना हुई थी। तो 109वां आपका भी 15 अगस्त 1969। ये सभी वीडियो को मैंने आप सभी टॉपिक को आपको पढ़ा के रखा हुआ है। ठीक है। आप जाके वीडियो को देख सकते हो। 110वें का देखते हैं कि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शहरी स्तर पर शहरी अधोसंरचना को उन्नत बनाने के लिए 474 शहरों के लिए जो कार्य योजना पारित की है, वह योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो 110वें का आंसर लिया गया था आपका डी, शहरी नवीनीकरण रूपांतरण अटल मिशन। ठीक है। उसका 111वें देखते हैं मंगल ऑर्बिटर मिशन, जिसे कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। इस यान के मंगल ग्रह को परिक्रमा आरंभ की थी, वो तिथि थी। तो 111वें का था आपका बी, 24 सितंबर 2014। ठीक है। 112वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एलईडी के प्रकाश का रंग निर्भर करता है। तो 112वें नंबर का है आपका डी, डायोड के पदार्थ पर। 113वें का देखते हैं कि वनस्पति उर्वरकों में द्वितीयक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो 113वें का आंसर था आपका ए, CaMgS। उसके बाद 114 देखते हैं कि 1 मेगाबाइट के समतुल्य होता है। तो 114वें का आंसर है आपका सी, 1024 KB। ठीक है। 115वें का देखते हैं कि तीव्र हवादार क्षेत्र में असमांतली ढलान वाली जमीन की सिंचाई हेतु सर्वोत्तम विधि है। तो 115वें का आंसर है आपका बी, बूंद बूंद सिंचाई। 116वें देखते हैं कि औषधीय फसलें उत्पादित कर सकती हैं। तो 116वें का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी। 117वें का देखते हैं कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें सामान्यता होती है। तो 117वें का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 118वें देखते हैं कि पानी के दिए आयतन में संचित ऊर्जा दर्शाई जा सकती है। तो 118वें का आंसर है आपका डी, इन सभी के योग से। ठीक है। 119वां देखते हैं कि एशिया का प्रथम अंतरिक्ष विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित होता है, स्थापित है। तो 119वें का हो जाएगा आपका ए, तिरुवनंतपुरम। 120वें का देखते हैं कि दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन बनाए जाते हैं। तो 120वें का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अब देखते हैं आपका इन्वायरमेंट, ये आ गया आपका इन्वायरमेंट। ठीक है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 121वें का देखते हैं इटाए एक बहुत कष्टकारक रोग है, किसके कारण होता है। तो 121वें का आंसर हो जाएगा आपका ए, कैडमियम। ठीक। 122वें का देखते हैं कि मृदा प्रदूषण किससे होता है। तो 122वें का आंसर हो जाएगा आपका बी, अम्ल वर्षा। 123वें का देखते हैं निम्न में से कौन सा जैव विविधता के स्तर से संबंधित नहीं है। तो 123वें का आंसर आयोग द्वारा लिया गया था आपका पादपा प्रजातियों की वितान परिवर्तनशीलता से। उसके बाद है एक सींग वाले गेंडे संरक्षित किए जाते हैं। तो 124वें का आंसर है आपका बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 125वें नंबर का निम्न में से कौन सा बहिस्थानिक संरक्षण का उदाहरण है। तो 125वें का आंसर क्या था। 125वें का आंसर था आपका वानस्पतिक बगीचा, इसका आयोग ने आंसर लिया था। उसके बाद देखते हैं 126वें का WWF का वन्य जीव चिन्ह क्या है। तो 126वें का आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं। WWF का वन्यजीव चिन्ह क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 127 को देखते हैं कि तप्त स्थल हॉटस्पॉट का सिद्धांत दिया गया था। तो 127वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, नॉर्मन मेयर्स द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 128वें का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 128वें का आंसर हो जाएगा आपका सी, 5 जून को। उसके बाद 129वां देखते हैं कि वातावरण में इनकी अधिकता सांद्रता होने के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो 129वें का आंसर लिया गया था आपका बी, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद 130वें का देखते हैं कि IBWL किसका संक्षिप्त नाम है। तो 130 का नाम हो जाएगा आपका, फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसका आंसर था आपका ए। उसके बाद देखते हैं 131वें पृथ्वी की 250 किलोमीटर से 720 किलोमीटर की गहराई से उत्पन्न होने वाले भूकंप को कहते हैं। तो 131वें का हो जाएगा आपका डी, पातालीय भूकंप। उसके बाद 132वें का देखते हैं कि भारत में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। 132वें का आंसर लिया गया था आपका सी, 1951। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि 133वें शहरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। तो 133वें का आंसर था आपका डी, मोटर गाड़ी। 134वें का देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 134वें का आंसर लिया गया था आपका ए, 11 जुलाई को। ठीक है। 135वें देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में होता है। तो 135वें का आंसर था आपका डी, ए, बी एंड सी सभी। ठीक है। 136वें का देखते हैं आपका निम्न में कौन सा जैव विविधता को खतरा नहीं है। तो 136वें का आंसर CGPSC आयोग द्वारा लिया गया था आपका बी, समोच्च विति। ठीक है। 137वें का देखते हैं कि जैव विविधता। ठीक है। तो जैव विविधता 127वें के साथ 137 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अक्षांश और ऊंचाई दोनों के साथ परिवर्तनशील होती है। उसके बाद देखते हैं कि निम्न में से किसको रियो 10 के नाम से भी जाना जाता है। तो 138वें का आंसर हो जाएगा आपका बी, जोहान्सबर्ग में धारण क्षमता विकास पर विश्व समिट। तो 138 का हो जाएगा आपका बी। 139 का देखते हैं कि कुल भूदृश्य या भौगोलिक क्षेत्र में आवासों की विविधता को कहते हैं। तो 139 का हो जाएगा ए, गामा विविधता। उसके बाद है 140 निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो 140वें का आंसर हो जाएगा आपका बी, मनुष्य। ठीक है। 141वें का देखते हैं कि कौन सा कण प्रदूषक नहीं है। तो 141वें का आंसर हो जाएगा आपका ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। 141वें का आंसर क्या हो जाएगा? ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, जो कि आयोग द्वारा आंसर लिया। मैं जितने भी आंसर बता रहा हूँ सब आयोग के द्वारा लिया गया फाइनल आंसर है, अमेंडमेंट आंसर है। मैं ऐसा नहीं कि अपने मन से आपको आंसर बता रहा हूँ। जितने भी आपका आंसर लिए हुए हैं सब के सब आपका CGPSC छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिया गया आपका आंसर है और ये फाइनल आंसर है। ठीक है। 142वें का देखते हैं आपका निम्न में से कौन सा पर्यावरण सुधार के कार्यों से संबंधित नहीं है। तो 142 का हो जाएगा आपका डी, विस्लू नार्लिकर। ठीक है। 143 का देखते हैं कि भारतवर्ष में 2 ग्लोबल जैविक विविधता के तप्त स्थल हॉटस्पॉट हैं। तो 143 का आंसर था आपका डी, ए और बी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जर्म प्लाज्मा को परिरक्षित किया जाता है। तो 144 का आंसर हो जाएगा सी, क्रायो प्रिजर्वेशन द्वारा। उसके बाद अधिकतर वायु प्रदूषण हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो 145 का आंसर हो जाएगा डी, श्वसन प्रणाली पर। उसके बाद देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। तो 146 का हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 147 का देखते हैं कि BOD का पूरा नाम है। तो 147 का आंसर हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और 148 का देखते हैं कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 148 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर मतलब ए। ठीक है। उसके बाद 149 देखते हैं कि CPCB का पूरा नाम है। तो 149वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका ए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। और 150वें नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसका क्या है आंसर, कौन सा मेगा बायोडाइवर्सिटी देश नहीं है। तो 150वें का आंसर हो जाएगा आपका ई। ठीक है। सभी मेगा बायोडाइवर्सिटी देश हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सेशन ख़त्म होता है और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। आज मैंने बताया था आपका क्वेश्चन पेपर जो सेकंड है, जिससे आपका साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्रौद्योगिकी ये सभी इंक्लूड रहते हैं। अब आपके जो 2020 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें 2
जो टॉपिक एक्स्ट्रा और रहेंगे, जैसे कि पहला आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड हो जाएगा आपका, और सेकंड आपका किससे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, और क्या चेंजेस आएगा आपका 2020 के फॉरेस्ट रेंजर के एग्ज़ाम में, और चेंजेस आएगी। ये जो आपका 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, अब 5 ऑप्शन ना होके आपको सिर्फ कितना ऑप्शन प्रोवाइड होगा, आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड होगा। ठीक है, ये चेंजेस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।